इमरजेंसी के नफाज के मुतालिक आइन क्या कहता है, हमने ये शिक निकाली। ये शिक नंबर 235 है और वो कहते हैं कि अगर सदर को इत्मीनान हो जाए कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिससे पाकिस्तान या इसके किसी हिस्से की इक्तिसादी जिंदगी, माली इस्तेकाम या साख को खतरा लायक है, तो वो सूबों के गवर्नरों से या जैसी भी सूरत हो मुतल्लिका सूबे के गवर्नर के मशवरे के बाद इस सिलसिले में फरमान के जरिए ऐलान कर सकेगा। और जब ऐसा ऐलान नाफिजुल अमल हो तो विफाक का इंतजामी इख्तियार किसी सूबे को ऐसी हिदायत देने पर कि वो इनमें मालियाती मौजूनियत के उसूलों पर अमल करे। इसमें जो है जो भी मुल्क के माली इस्तेकाम या साख के मुफाद की खातिर जरूरत समझा जाए, इस आर्टिकल की को अगर जोड़ के पढ़ना है तो आर्टिकल 234 के साथ पढ़ना है। और वो कहता है कि इस आर्टिकल के तहत जारी शुदा ऐलान एक मुश्तरका इजलास के सामने पेश किया जाएगा और 2 माह की मुद्दत गुजर जाने पर नाफिजुल अमल नहीं रहेगा। तावक्ते मज़कूरा मुद्दत गुजर जाने से कबल इसे मुश्तरका इजलास की करारदाद के जरिए मंजूर ना कर लिया गया हो और ऐसी ही करारदाद के जरिए इसे ऐसी मजीद मुद्दत के लिए बढ़ाया जा सकेगा जो 2 माह से ज्यादा ना हो, लेकिन ऐसा कोई ऐलान किसी भी सूरत 6 माह से जायद नाफिजुल अमल नहीं रहेगा। सो कानूनी तौर पे क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त? सबसे पहले बात करेंगे रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, पहला सवाल, क्या ये जो निगरान सीएम है पंजाब का, इसको चैलेंज किया जा सकता है इसकी तकर्री को? खासतौर पे जो इस पे पॉइंट उठा रही तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं जी प्ली बार्गेन की हुई है तो उस वजह से ऐसा शख्स इस ओहदे पे नहीं रह सकता। इस पे आपकी कानूनी राय क्या है सर? देखिए, चैलेंज तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनली राइट जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास है, ये इख्तियार कि जब दोनों चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन फेल हो जाएं तो कमेटी बनती है दोनों की ग्रुप की, वो भी नाकाम हो जाए तो आइन कहता है कि फिर इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स तो पीसीपी के पास है। अब उसको ये किस ग्राउंड पे चैलेंज करते हैं ये देखना होगा, और क्या सादिक और अमीन का कोई एलिमेंट वो इसमें भी इंट्रोड्यूस करेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट में। लेकिन देखना ये भी है कि आया ये रिटर्न ऑफ थी या प्ली बार्गेन थी, वो ऑर्डर अभी तक सामने नहीं आया है क्या? सो वो प्ली बार्गेन वाला जो नुक्ता पीटीआई कह रही है, क्या उस पर चैलेंज किया जा सकता है? वो तो बड़ा खतरनाक है, इसलिए कि उसमें फिर वो अक्यूज होता है और वो कन्विक्शन हो जाता है। वो फिर 15 साल के लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। वो तो बहुत खतरनाक प्रोविजन है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये प्ली बार्गेन नहीं है, ये रिटर्न ऑफ बेनिफिट्स है जो रेफरेंस फाइल करने से पहले होता है, रेफरेंस के बाद प्ली बार्गेन होता है। सही। और दूसरा सवाल सर, ये जो मुआशी इमरजेंसी की आड़ में क्या इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा सकता है? क्योंकि ये बात भी हम बहुत सुन रहे हैं, कानूनी तौर पे क्या इसकी प्रोविजन है? इसमें तो कोई ऐसा नहीं प्रोविजन है। वो अगर लगाते हैं तो फिर भी उन्हें बड़े मसाइल होंगे, इतना इसमें मुश्किल हो जाएगा। वो 1 साल के लिए अपना टेन्योर बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाय कंसेंसस ऑफ ऑल द मेंबर्स बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये करेंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन के मसले में बहुत रिजिड है। वो ये कहता है कि होना चाहिए अपने वक्त पे। लोग वैसे आर्टिकल 254 का भी रेफरेंस दे रहे हैं कि जी जो जरूरी नहीं है, अगर डिले हो जाए तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होता है। उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दी है आर्टिकल 254 में कि अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब किया कॉन्स्टिट्यूशन ने और उसमें विद इन दैट टाइम काम नहीं होता है तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल है।